वेलकम बैक टू डेमन एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक ब्यूटीफुल सा मांगा एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है माई गर्लफ्रेंड इज़ अ ब्यूटीफुल टीचर। शुरुआत के एपिसोड में हमें दिखाई दी जाती है एक छोटी सी प्यारी सी लड़की होती है और वह अपने बारे में बताती है, जब मैं छोटी थी तो मैं अपने पिताजी को वास्तव में प्यार करती थी और मेरे पिताजी हमेशा मुझसे कहते थे, हाँ यंग, मेरी बात हमेशा सुनना तुम। लेकिन एक दिन मेरे पिताजी गायब हो गए और कभी वापस नहीं आए और तब से मैं कभी किसी आदमी पर भरोसा नहीं कर पाई। फिर हमें लाइब्रेरी दिखाई दी जाती है और हायंग से एक लड़की कह रही होती है, क्योंकि उन्होंने कॉलेज के दौरान सेना में काम किया था इसलिए उनकी उम्र अपने ग्रेड की अधिकांश महिलाओं से काफ़ी बड़ी थी। तो यह सुनकर बहुत मज़ा आया कि वह मुझे बार बार सनवे कह रहा था। यह सुनकर हायंग कहती है और फिर वह लड़की कहती है, और उसकी हरकतें अजीब सी थी, पता नहीं आजकल के लड़कों को क्या हो रहा है। यह सुनकर हाँ यंग कहती है, अच्छा कौन जानता है, मेरा मानना है कि हर किसी की अपनी शैली होती है। फिर वह लड़की कहती है, जब भी मैं तुम्हारे साथ लड़कों के बारे में बात करती हूँ तो यह बहुत उबाऊ होता है। खैर आप कॉलेज के दिनों से ही 90 का आंकड़ा बनाए रखती थी तुम। यह कहने के बाद वह हाँ यंग की तरफ देखती है और मन में कहती है, मेरे पास तुम्हें और कुछ कहने के लिए नहीं है। फिर हाँ यंग उस लड़की से कहती है, हम इतनी सालों से नहीं मिले हैं और आप अजीब आदमियों के बारे में बात करती हैं, तुम वास्तव में बहुत अजीब हो। फिर वह लड़की हाँ यंग से कहती है, हाँ यंग, आप स्कूल में काफ़ी लोकप्रिय थी, तब आपने स्कूल में और कॉलेज में डेट क्यों नहीं की? पहले डेट ना करना ये अच्छा था, लेकिन अब ये बहुत डरावना हो गया है। क्या तुम अब शादी नहीं करोगी? यह सुनती हाँ यंग कहती है, मैं जिस लड़के से शादी करूंगी उस लड़की को भरोसेमंद होना चाहिए। यह सुनते ही वह लड़की मन में कहती है, फिर से नहीं। फिर वह हंसते हुए कहती है, तो इसका मतलब है तुम करोगी? यह सुनते हाँ यंग कहती है, हाँ क्यों नहीं। फिर हाँ यंग अपनी छोटी से बैग में हाथ डालती है, उसे अपना वॉलेट नहीं मिलता है। यह देखकर वह लड़की कहती है, क्या हुआ? फिर हाँ यंग कहती है, मेरा वॉलेट खो गया। फिर वह लड़की कहती है, दोबारा से चेक करो। फिर हाँ कहती है, हाँ। फिर वह दोबारा चेक करती है तो उसे वॉलेट नहीं मिलता है। फिर हाँ यंग कहती है, मेरा सेल फोन भी खो गया है। यह सुनते ही वह लड़की कहती है, क्या आपने इसे स्नैक कॉर्नर पर तो छोड़ नहीं दिया? फिर हाँ यंग कहती है, हाँ मुझे लगता है शायद मैंने वहीं पर छोड़ दिया। यह सुनते ही वह जोर से चिल्लाकर कहती है, तुम केवल चालाक दिखती हो लेकिन तुम सबसे बड़ी मूर्ख हो। फिर उन दोनों के पीछे से एक लड़का आवाज़ लगाता है, एक्सक्यूज़ मी। यह आवाज़ सुनकर वह दोनों पलट कर देखती है तो एक लड़का होता है और उस वॉलेट को आगे करके कहता है, क्या यह तुम्हारे वॉलेट और सेलफोन है? यह सुनते ही हाँ यांग उसे देखती है तो वह लड़का कहता है, यह रहा तुम्हारा वॉलेट और सेलफोन। फिर वह लड़की पूछती, तो मैं यह वॉलेट और सेलफोन कहाँ मिला? फिर वह लड़का बताता है, यह मुझे स्नैक कॉर्नर के पास मिला। फिर वह लड़की कहती है, और हम इसी की तलाश कर रहे थे। यह सुनते ही वह लड़का कहता है, मैंने बटुए में आईडी कार्ड देखा और मैं इस बटुए के मालिक की खोज में निकल पड़ा। यह सुनते ही वह बहुत खुशी कहता है, तुम सच में अमेजिंग हो ओपा, और हे यांग जल्दी करो उसे धन्यवाद दो। फिर हेयांग उस लड़की के पास जाती है और कहती है, धन्यवाद तुम्हारा। फिर वह लड़का कहता है, ये कुछ भी नहीं था, और वैसे भी इस आईडी की फ़ोटो में तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो और मैं देखना चाहता था कि तुम कितनी ज़्यादा सुंदर हो, इसलिए मैं आपको खोजने लगा और अब मैंने वॉलेट लौटा दिया है और तुम्हें देख लिया है तो मैं वापस जा रहा हूँ अब। यह सुनते ही हाँ यांग बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाती है। फिर वह लड़की एक्साइटेड में उस लड़की की हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम नहीं जा सकती हो, कम से कम हमें ये ट्रीट तो देना चाहिए, तुमने हमारा वॉलेट और पर्स लौटाया है और शायद कुछ फाइन भी हो जाए। फिर वह लड़का कहता है, मैं अभी भी उम्र में छोटा हूँ और मैं हाई स्कूल में हूँ, इसलिए मैं वाइन नहीं पी सकते हूँ। फिर वह लड़की पूछती, तुम कितने साल के हो? फिर वह लड़का कहता है, मैं 17 साल का हूँ अभी। यह सुनकर उन दोनों लड़कियों का मुंह अजीब सा बन जाता है। फिर वह लड़का कहता है, फिर मैं जाता हूँ अब। यह सुनते ही वह लड़की कहती है, ठीक है। फिर हाँ यंग पीछे से आवाज़ लगाती है और कहती है, वहीं पर रुको तुम। फिर वह लड़की कहती है, क्या हुआ और तुम पैसे क्यों गिन रही हो? फिर हाँ यंग कहती है, मेरी डेली की अलाउंस एग्जैक्टली 10,000 बोन होते हैं, लेकिन इसमें से 7,000 बोन गायब है। यह सुनते ही वह लड़का उनके सामने आता और झुककर जोर से कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सच में ये किताब बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी और मुझे चाहिए थी और मेरे पास 7,000 बोन कम पड़ रहे थे, इसलिए मैंने 7,000 बोन आपके वॉलेट से ले लिया। मुझे नहीं पता था कि इस वॉलेट के मालिक को मैं इतनी जल्दी खोज लूँगा, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। कहती है, वह बहुत ज़्यादा ईमानदार है, हेयांग इसे जाने दो, वह वास्तव में पुस्तक चाहता था और वह किसी तरीके से वह लेना चाहता था। यह सुनते ही वह सीरियस होकर कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम मुझसे इनाम मांग सकती हो, लेकिन जो आपने किया वह एक अपराध है और एक छात्र को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह सुनते हुए लड़की और लड़का हैरान हो जाते हैं। फिर वह लड़की कहती है, ये 7,000 बोन ही तो थे, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। यह सुनते ही वह लड़का कहता है, मैम। फिर हायांग अपना अकाउंट नंबर एक पेपर में लिख के उसे देती है और कहती है, कल तक मुझे वापस दे देना पैसे, मैं इसे एक लोन के रूप में दूंगी। फिर वह लड़का कहता है, यस मैम।
और मैं अब घर जा रहा हूँ। फिर वह लड़की हायांग से कहती है तुम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कठोर थी, है 7,000 ही तो वॉन थे और उसने वैसे भी तुम्हारा सामान वापस लौटाया है। फिर हायांग कहती है 7,000 वॉन की बात नहीं है, विद्यार्थी को ईमानदार होना चाहिए और उन्हें ईमानदारी सिखानी चाहिए। जो उसने अभी किया था वह एक क्राइम था। फिर वह लड़की कहती है लेकिन वह बच्चा बहुत ज़्यादा प्यारा था, यदि वह हाई स्कूल में नहीं होता तो वह हमारे लिए बहुत अच्छा था। फिर हायांग कहती है कैसे? फिर वह लड़की उसकी तरफ देखती है और फिर वह मुस्कुराकर और शर्माती हुई कहती है उसकी आंखें बहुत प्यार से भरी हुई थी और उसने हमें बटुए भी वापस लौटा दिए। आजकल के लड़के ऐसे नहीं होते हैं। फिर हायांग कहती है क्या आपका मतलब रंगे हाथ पकड़े गए दोषी चोरी की छुपी हुई आंखों से हैं? यह सुनती ही वह लड़की उसकी तरफ हैरानी से देखती है और कहती है मैं हार मानता हूँ। फिर हायांग कहता है जैसी आपकी इच्छा। फिर वह लड़की कहती है मैं इतने सालों से दोस्त हूँ उसकी और मैं जब भी लड़कों के बारे में बात करती हूँ वह लड़की कुछ भी रिएक्शन नहीं देती है। पता नहीं यह लड़की कैसी है। हायांग उसकी तरफ देखती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या सोच रही है। फिर हमें रात का नज़ारा दिखाई दिया जाता है और वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं। फिर सुबह हो जाती है और हमें एक प्राइवेट स्कूल दिखाई दिया जाता है। फिर एक लड़का हाथ हिलाकर कहता है मिंग जिन हो हम दोबारा से सेम क्लास में हैं। फिर मिंग जिन हो कहता है चायांग जी हमारी दोबारा से सेम क्लास है। फिर चायांग जी कहता है यही तो मैंने सेम कहा था तुमसे, क्योंकि मिडिल स्कूल से हम दोनों 6 सालों से एक साथ है। हा कमीने, तुम्हें मेरा आभारी होना चाहिए कि मेरे जैसा स्मार्ट देखभाल करने वाला और संप्रदाय व्यक्ति तुम्हारे जैसा औसत व्यक्ति के साथ घूमेगा। यह सुनते ही म्योंग जिन हो स्पीचलेस हो जाता है और कुछ नहीं बोल पाता है। उन दोनों के पीछे से कोई एक लड़की आवाज लगाती है यंग जी एंड जिन हो। यह सुनते ही वे दोनों पलट कर देखते हैं और कहते हैं जीसो। फिर जीसो कहती है हम सेम क्लास में हैं, नए साल से अब तक 2 साल हो गए हैं हमें ना मिले हुए। फिर जिन हो कहता हाँ हमें काफी लंबा समय हो गया ना मिले हुए, वैसे तुम्हारे बारे में क्या, तुम क्या कर रही हो? फिर जीसो कहती है मैं सभी लोग इसको अवॉइड करने में बिजी थी, सभी नए लोगों में से आप ही है जो मुझसे नहीं मिलने आए थे। और यंग जी आप लोकप्रिय है लेकिन तुम लोग बहुत बेकार हो, आप पिछले 2 वर्षों में से मुझे कैसे नजरअंदाज कर सकते हो? और मिंग जी हो आप मुझसे वैसे भी क्यों नहीं मिलने आए थे? यह सुनते ही मिंग जिन कहता है ध्यान रहे इस दर पर आप कभी भी बड़े नहीं हो पाएंगे। यह सुनकर जीसो उसे बहुत जोर से मुक्का मार देती है जिन्हों को और कहती है मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो तुम? फिर जिन्हों अपने गाल पर हाथ रखकर सहलाते हुए कहता है नहीं मैं आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा था, मैं तो बस कह रहा था ऐसे ही। फिर यंग जी कहता है जीसू तुम्हें उसे समझना चाहिए। फिर जीसू कहती है क्या? फिर यंग जी कहता है 6 वर्षों से मैं उनके साथ रहा हूँ, क्या आप यह कहावत नहीं जानते कि जब आपके शरीर अलग हो जाते हैं तो मन भी अलग हो जाता है। जब से मैं उससे इस तरह चिपक गया हूँ कि उसे तुम्हारे बारे में चिंता करने का मौका ही नहीं मिला है जीसो। यह सुनते ही जिन्हों कहता है हे तुम गलत बोल रहे हो। फिर यंग जी कहता है तुम बहुत बड़े मूर्ख हो जिन्हों किसी कारण से कुछ लड़कियां तुम्हें पसंद करती हैं। यह सुनते ही जीसो कहती है खैर लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो, सुनिश्चित करे कि अपनी रेखा खींचे लड़कियों के बीच में, और एक ही कक्षा की लड़कियां क्योंकि वे एक ही कक्षा में हैं तो दोस्त है और दोस्त तो दोस्त ही होते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। अब समझे तुम? फिर यंग जी से जरा कहता हाँ तुम सही कह रही हो। और जिन्हों मन में कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो इतनी देर से। फिर जीसो कहती है कि आप लोगों ने सुना है कि हमारे क्लास में एक नई होमरूम टीचर आ रही है, माना जाता है कि वे एक रानी की तरह है और हमारे पिछले शिक्षक थे वे हमारे ग्रेड के प्रति बहुत उदार थे इसलिए उन्हें बाहर निकाल दिया गया है, तो वह क्यों हमारी नई टीचर है, एक फीमेल होमरूम टीचर है। फिर जीसो कहती है मैंने सुना है वह बहुत ज़्यादा सुंदर है और वह एक मॉडल की तरह लगती है और यह उन अफवाहों की तरह है, वह उंगली दिखाकर कहती है। फिर उनकी क्लासमेट कहते हैं वह किसी बड़ी कंपनी की अधिकारी नहीं है। फिर दूसरी लड़की कहती है नहीं मैंने सुना है वह एक परिचारिका है। फिर जिन्हों कहता है बकवास मत बोलो, हम शिक्षक के बारे में और बातें कर रहे हैं, यदि वह वास्तव में अच्छी दिखती है तो उसे अपने चेहरे के साथ कुछ करना होता है, एक गरीब शिक्षक नहीं बनना होता है। यहाँ तक कि शॉपिंग मॉल की हॉस्टेजेस भी हर साल खूब कमाई करती है, वह शिक्षक क्यों नहीं बनेगी? खैर ये सच है या नहीं मुझे नहीं पता। फिर उनकी क्लास में आवाज आती है कि टीचर आ रही है तो जल्दी से बैठ जाओ। फिर टीचर अंदर आती है, जीसो और यंग जी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है उनकी खूबसूरती देखकर। फिर टीचर जिन्हों की तरफ देखती है और जिन्हों अपनी टीचर की तरफ देखता है तो वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मन में कहता है यह औरत मेरी होमरूम टीचर है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, जिस औरत से मैं पहले मिला था ये वही औरत है और यह अब मेरी होमरूम टीचर है। फिर टीचर अपनी डेस्क के पास खड़ी होती है और कहती है अटेंशन क्लास, मैं ना हाँ यंग हूँ
और आज से मैं तुम्हारी होमरूम टीचर हूँ। मैं यहाँ तुम्हें पब्लिक स्कूल में मैथ पढ़ाने आई हूँ और मैं इस साल की मैथ टीचर भी हूँ तुम्हारी, और साथ ही मैं इस आलसी क्लास के माहौल को छुटकारा पाने की योजना बना रही हूँ। मुझे आशा है आप मेरे साथ काम करेंगे। फिर टीचर चली जाती है और जिन्हों अपनी डेस्क पर शांति से बैठा हुआ होता है। यह देखकर जीसो बोलती है, जिन्हों तुम ठीक हो? फिर यंगजी भी कहता है, ऐसा लगता है जैसे तुमने भूत देख लिया हो। फिर जीसो कहती है, तुम क्या कह रहे हो? फिर जिन्हों कहता है, हमारी होमरूम टीचर वह एक साइकोहाइस्ट्रिकल कंट्रोल फ्रेक है। यह सुनते ही जीसो बोलती है, हाइस्टेरिया? तुम कैसे जानते हो? क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? फिर जिन्हों मन में कहता है कि टीचर के बोलने से ऐसा लगता है जैसे उसने मुझे पहचान लिया हो। फिर हमें स्कूल के बाहर का नजारा दिखाई दिया जाता है और सीमेंट पार्क चेयर पर बैठकर सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा होता है। फिर वह मन में कहता है, वह हमारी स्कूल कैसे आ सकती है और मैं अपनी सीनियर ईयर को अच्छे से बिताना चाहता था, लेकिन उसका चेहरा वास्तव में बहुत सुंदर है। और अचानक से कहता है, मैंने बहुत ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक पी ली है, बाथरूम कहाँ है? बाथरूम कहाँ है? डमेट, बाथरूम कहाँ है? फिर वह स्कूल की तरफ बहुत तेजी से भागता है और कहता, धत्तेरी की मेरी निकलने वाली है, निकलने वाली है। यह कहते हुए वह बाथरूम का दरवाजा खोलता है और गलती से लेडीज का दरवाजा खोल देता है और अंदर वह देखता है कि उसकी होमरूम टीचर बैठी हुई होती है बाथरूम के अंदर। फिर टीचर उसे देखती है और जिन्हों उसे देखता है कि वह पेंटी ही पकड़ी हुई होती है हाथ में, और टीचर उसे दोबारा देखती है और फिर जिन्हों बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और टीचर के बहुत ज़्यादा हाथ काँप रहे होते हैं और कहती है, प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दो। फिर जिन्हों धीमे से दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर बाहर आके मन में कहता है, मैंने क्या देख लिया, और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और शर्माने भी लग जाता है बहुत ज़्यादा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर।